महिला बीएलओ को भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्षद द्वारा उनको धमकी दिया जाना सरासर बेबुनियाद है। दबाव की राजनीति पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। एसआईआर जो अभियान है ये किसी एक राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है। फेक मतदाता है उनको बाहर करें। कांग्रेस ही कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरे फर्जी वोटर बनाए हैं। 1 महीने का समय मैं समझता हूँ कम है, क्योंकि हमारे पास चुनाव तो अभी है नहीं। जिस दिन चुनाव हारते ठीकरा चुनाव आयोग और ईवीएम पे फोड़ने का काम करते। एसआईआर को लेकर पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर कांग्रेस तरह तरह की आशंका व्यक्त कर रही है। इस बीच कल एक बीएलओ को धमकाने का एक मामला सामने में आया है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज हमारे बीच उपस्थित हैं। ये पता एसआईआर को लेकर आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं और इस बीच ये भी आया है कि कल एक बीएलओ को भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने इसलिए धमकाया क्योंकि वो कांग्रेस के बीएलए के साथ में घूम रहा था। देखिए, एसआईआर बड़ा गंभीर विषय है और साथ ही इतना जटिल प्रक्रिया है कि मतदाताओं को उनको सर्टिफाइड करना, खासकर बस्तर जैसा क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, सरगुजा जैसा क्षेत्रों में, पहाड़ी जंगली क्षेत्रों में बड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता बाकायदा सजग होकर किसी मतदाताओं का जो ओरिजिनल मतदाता है उनका नाम यथावत रहे और नया नाम जोड़ना है या फिर कोई किसी का डेथ हो चुका है उनका नाम काटना, इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता बाकायदा बूथों में जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ अपनी चुनावी लाभ के लिए जिस तरह से कल रायपुर के एक महिला बीएलओ को भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्षद द्वारा उनको धमकी दिया जाना, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बीएलओ के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि उनके अनुसार काम हो और विपक्षी दलों के मतदाता तक न पहुँचे, उनके नामों को न जोड़ा जाए, उनके नामों को काटा जाए। ये कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसका उदाहरण कल देखने को मिला है और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सजग हो चुके हैं, बीएलए सजग हो चुके हैं और घर घर जा रहे हैं और बीएलओ की मदद भी कर रहे हैं जहां आवश्यकता हो। हमारा मकसद है बीएलओ को मदद करना। हमारा मकसद है कि जो मतदाता हैं, ओरिजिनल मतदाता है, उनका नाम न कटे और नए मतदाता का नाम जुड़े। जो मर चुके उन मतदाताओं का नाम कटे ताकि किसी तरह फर्जी ना हो और फेक मतदाता है उनको बाहर करें। ये हमारा मकसद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बीएलओ को डराकर, धमकाकर और सिर्फ विपक्षी दलों के मतदाताओं का काटने के लिए इस तरह से पूरे प्रदेश में दबाव बनाया जा रहा है, जो कि गलत है। चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेकर ऐसे नेताओं के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। एक चीज आप लोगों ने और मांग की थी, ये भी देखा जा रहा है कि कुछ बीएलओ घर घर ना जाके कहीं मंदिर में, कहीं सार्वजनिक जगहों पर गार्डन में बैठ रहे हैं और लोगों से वहाँ फॉर्म भरा रहे थे। ऐसे में भी क्या सही प्रक्रिया से काम हो पाएगा, क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अभी धान कटाई का सीजन है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे 80% आबादी पूरी तरह से धान कटाई में, खेतों में किसान है और आपको दिन में कोई भी नहीं मिलेंगे। अभी साथ ही एक जगह आंगनबाड़ी स्कूल में बैठकर फॉर्म देना, फॉर्म नाम जोड़ना, मैं समझता हूँ बिल्कुल भी संभव नहीं है। कई जगह ऐसी शिकायतें आई है। बीएलओ को घर घर जाना चाहिए और उस घर में कितने मतदाता है, पूरे मतदाताओं को बाकायदा फॉर्म देना चाहिए और उनको जितना हो सके बीएलओ को मदद करना चाहिए। अगर एक जगह बैठकर एसआईआर करेंगे, पुनरीक्षण करेंगे, मैं समझता हूँ कि वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा और कई मतदाता जो वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। इसमें चुनाव आयोग को बाकायदा मॉनिटरिंग करना चाहिए और बीएलओ को भी घर घर जाना चाहिए। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता भी बीएलओ के साथ खड़े होकर बाकायदा निगरानी रखें और ताकि वो घर घर जाए और हमारे कार्यकर्ता भी बीएलओ को मदद करने के लिए हर तरह से तैयार हैं ताकि मतदाता अधिक से अधिक नाम जुड़े और मतदाता सेफ रहे। और इस चीज़ को कांग्रेस पार्टी बाकायदा निगरानी
कर रही है। आप लोगों ने दो और मांग की थी। एक तो पूरी प्रक्रिया, ये फॉर्म भरने की जो पूरी प्रक्रिया है काफ़ी पेचीदगी है। वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो खिंचाओ, दो फ़ोटो खिंचवाना है, ये करना है, पेचीदा है। इसके अलावा जो समय निर्धारित किया गया केवल 4 दिसंबर तक किया गया, 20 दिन से भी कम बचा है। ये दोनों डिमांड अगर पूरी नहीं होती तो फिर आप लोगों के क्या एक्शन है? बिल्कुल, देखिए 2-3 चीज़ें हम लगातार चुनाव आयोग के संज्ञान में ला रहे हैं। पहला चीज़ तो ये कि अभी धान कटाई का समय है, पूरे किसान खेत में हैं, फिर धान कटाई खत्म हो जाएगा, फिर किसान घर परिवार खेत में, उसके बाद फिर वो जाएंगे सोसाइटी में धान बेचने जाएंगे। तो ये साल भर का फसल है, बड़ा फसल है ये। और दूसरी चीज़ कि बीएलओ घर घर तक जाए, घर में हम तो चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग के प्रत्येक घरों से उनको प्रमाणित करना चाहिए कि हमारे घर पहुँचे हैं और उस घर में हम लोग जाइए। ये प्रमाणित करने के लिए कम से कम उन्हें एक सर्टिफाइड करना चाहिए। और बस्तर जैसे क्षेत्र में, सरगुजा जैसे क्षेत्रों में, आदिवासी अंचलों में जहाँ जंगल, नदी, पहाड़, उन क्षेत्रों में फ़ोटो के लिए मतलब भारी दिक्कतें होने वाली है। और जो कागजात मांगे हैं वो इतने आसानी से उपलब्ध हो जाए। एक जटिल प्रक्रिया 12 बिंदुओं पे जो चुनाव आयोग ने जानकारी देने को कहा गया है वो आसान काम नहीं है, कठिन है। उसको और सरलीकरण करना चाहिए और समय सीमा आगे बढ़ाना चाहिए। इस इशू को लेकर भी हम चुनाव आयोग से हमारी कमेटी मिल चुकी है ताकि मतदाता अपने मत देने के अधिकार से वंचित न हो। इसके लिए 1 महीने का समय मैं समझता हूँ कम है, क्योंकि हमारे पास चुनाव तो अभी है नहीं, चुनाव तो 3 साल बाद है। हमारे पास पर्याप्त समय है। इसलिए मतदाताओं को अपना प्रमाण देने के लिए या फिर अपन को खुद को साबित करने के लिए उन्हें पर्याप्त मौका मिलना चाहिए। आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में भी इन सब मुद्दों को लेकर एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, जो शिकायतें हैं, उसको लेकर चर्चा होगी? बिल्कुल, दिल्ली में कल बैठक है 11 बजे और एसआईआर को लेकर हमारे वरिष्ठ नेता वहाँ पे हम लोग को मार्गदर्शन देंगे और फीडबैक भी लेंगे कि प्रदेशों में किस तरह से अभी चल रहा है वर्तमान में एसआईआर का लेकर काम, और कांग्रेस पार्टी की उसमें क्या भूमिका है, इनका भी फीडबैक लेंगे। और आने वाला समय में एसआईआर को लेकर जो भी मार्गदर्शन मिलेगा तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। तो आपने सुना कि कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है, काफ़ी पेचीदगी वाली प्रक्रिया है, उसको सरल करना चाहिए। इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है उस समय को आगे बढ़ाना चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस ने आशंका जाहिर की थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर पर एसआईआर का पूरी प्रक्रिया कराई जा रही है, उस तरह की शिकायतें भी मिलनी हो रही, तो इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की बात उन्होंने कही है। और इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इस पर एक्शन नहीं लिया गया, तो कांग्रेस आने वाले दिनों में इसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक की भी लड़ाई लड़ने की रणनीति तैयार कर रही है। जो कांग्रेस एफआईआर को लेकर बूथ के लेवल के ऑफिसर को धमकाने चमकाने का अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो ये सरासर बेबुनियाद है। और कुल मिलाकर सीधा सीधा ये कहूं तो ये एसआईआर जो अभियान है ये किसी एक राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है, ये पूरे देश के मतदाताओं की सत्यापन के लिए है। और जो गलत तरीके से जो फर्जी मतदाता जुड़े हैं उसके लिए है। अब कांग्रेस आकर बीएलओ का बचाव कर रही है या कांग्रेस आकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है तो ये आरोप सरासर निराधार है, क्योंकि फर्जी वोटरों को चुनकर निकालने का काम किसी एक पार्टी का नहीं, सारे पार्टी का है। अगर उसको बचाने का कोई काम कर रही है तो वो कांग्रेस कर रही है। कि कांग्रेस ही कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरे फर्जी वोटर बनाए हैं। और क्योंकि कांग्रेस नामक एक ऐसी संस्था है जिसको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, चुनाव आयोग के किसी भी कार्य पर भरोसा नहीं। जब ये चुनाव जीतते हैं तब ये वाहवाही लूटते हैं और जिस दिन चुनाव हारते हैं ठीकरा चुनाव आयोग और ईवीएम पे फोड़ने का काम करते हैं। इसलिए ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन अनिल नागले को दे इजाज़त। नमस्कार।